इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बेंगलुरु का ABM कॉलेज बंगारपेट में शानदार इस्तकबाल। इदारे के सेक्रेटरी जनाब यस इकबाल अहमद साहब ने इदारे का मुआयना करवाया और तमाम क्लासेस का दौरा करवाया। डॉक्टर नोमान ने असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की, तालीम के ताल्लुक से गुफ्तगू की, पढ़ाने के चंद मेथड्स बतलाए। इदारे के सदर ताजुद्दीन साहब की सदारत में एक शानदार ग्रेजुएशन डे और सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। क़िराअत और नात कॉलेज के तलबा ने पेश की। इस्तकबालिया तकरीर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब राम रेड्डी ने फरमाई और डॉक्टर नोमान की खिदमात का जिक्र किया। कॉलेज के तलबा व तालिबात ने अपने 3 साला सफ़र के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया। डॉक्टर मंजूर नोमान ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि इल्म का हुसूल माँ की गोद से कब्र की गोद तक रहता है। डिग्री हासिल करके ये समझ लेना कि तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया, ये मनफी सोच है। आगे वही बढ़ेगा जो सीखने के अमल को जारी रखेगा। इल्म के साथ इखलाक और खिदमत खल्क भी ज़रूरी हैं। डॉक्टर नोमान ने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया। डॉक्टर नोमान ने माँ बाप और असातिज़ा की खिदमत पर भी रोशनी डाली। फारिग होने के बाद आपको सोसाइटी में शनाख्त कायम करने के लिए मेहनत करनी होगी। चंद मामलात में ज़ाती फैसले की भी ज़रूरत पड़ती है। तलबा अभी तक कॉलेज की 4 दीवारी में महफूज थे, अब जब मुलाजमत के लिए जाएंगे तो वहाँ अवाम और चैलेंजेस का सामना होगा, इसका बखूबी मुकाबला करना होगा। IBM सेक्रेटरी सिराज अहमद ने भी खिताब किया। मेंबरान में नजमुद्दीन खलीलुल्लाह खां, इस्माइल शरीफ और हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस CB त्रिवेणी भी हाजिर रहीं। तलबा व तालिबात में मुख्तलिफ कल्चरल व स्पोर्ट्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने पर अव्वल, दोम, सोम इनामात से नवाजा गया। रीटेक फारिग तलबा व तालिबात को सनद और एजाज से नवाजा गया। PhD in Urdu literature. He topped the KPSC Karnataka Public Service Commission selection list in the year 1996 for the recruitment of assistant professors. Dr. Nauman is a well-known name in the academic circles. He is the chairperson of Board of Examination of Bangalore University. In addition, he is also the chairperson of Board of Studies of Bengaluru North University. He has presented papers in the national and international level seminars and conferences across India. He has been a resource person for innumerable academic sessions and has chaired several intellectual gatherings as well. At present, Dr. Nauman works as principal of Lal Bahadur Shastri Government First Grade College at RT Nagar, Bengaluru. Under his able leadership, the college has secured A grade in the NAC re-accreditation. Apart from academics, Dr. Nauman is an avid reader, a poet and a shair. He has worked as a journalist in Urdu newspaper as well. He has been a familiar face as an anchor in the Doordarshan Chandana since 1993 and till date. He is also a sports person who holds a series of records as a cricketer. Good afternoon, everybody. Namaskara. Respected President of this institution, Dr. Syed Tajuddin sir, and S. Iqbal Ahmad sir, Secretary, and IBM Secretary, Janab Siraj Ahmad Saab, and Member Najmuddin Saab, and Khalilullah Khan Saab, Ismail Sharif Saab, and educationist and dynamic and very active, talented principal, Sri Rama Reddy sir, and very hard worker HM, IBM High School, CP Trinivedi Madam Ji, and teachers, non-teaching staff, students and parents. चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है,
चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है, ठहरोगे तो पाँव में जंजीर जन्म लेगी। Life is a constant journey. You start this journey from the cradle and till last breath we travel. And education also a process from cradle to grave. It's a process. हम तालीम को ये समझते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, उसके बाद तालीम खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। माय ब्रदर इज ए न्यूरोसर्जन, टॉप न्यूरोसर्जन इन अबू धाबी, बट लास्ट ईयर ही came to India to do a course that is a special course, latest technology, that was laser technology for brain operations. He did that course, MS Ramaya Hospital, and he used to visit US also to do different courses, Germany, UK. Though he is having a respectable position in his hospital, he is a consultant neurosurgeon, but continuous learning is doing. It shows that there is no end for the education. We should continue this because the education will not end. हम जहां फुल स्टॉप दे देते हैं, जहां हम रुक जाते हैं, तो हमारा कैरियर हमारा वहां खत्म हो जाता है। ताकि चलते ही रहो चलना, ये इंसान का मुकद्दर है, चलना है। आप ग्रेजुएशन के इस अजीम फंक्शन में, तारीखी इजलास में, इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक एंड वेरी रिमार्केबल एंड रिमूवेबल डे ऑफ योर लाइफ, आपके सरों पर ताज देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, दिली मसरत हुई, शादमानी हुई, निशात हासिल हो रहा है, इसलिए कि आप कौम का मुस्तकबिल हैं। आप ये समझेंगे कि ग्रेजुएशन हमारी मंजिल थी, हमने अचीव कर ली, तो ये मंजिल नहीं होती। जिंदगी के मनाजिल कई होते हैं, लेकिन पड़ाव उससे ज्यादा होते हैं। ये जिंदगी का एक अहम पड़ाव था, इसे हम मंजिल नहीं कह सकते। मंजिल तो और भी दूसरी चीजें हैं। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते वो जॉब के लिए भी जाएंगे, लेकिन जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, और जिस फर्म के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप काम करें, जिस कंपनी के लिए आप काम करें, तो आपको हार्ड वर्क करना है। मैं मिसाल दूं अपने स्टूडेंट्स की। एक अनीस बोल के स्टूडेंट था, हमारे पास बीबीए के लिए आया था और दाखिला हुआ। हालांकि उसका पीयूसी और 10th का कैरियर उतना अच्छा नहीं था, ब्राइट नहीं था। आपने कई ऐसे लीडर्स देखे हैं जो 10th फेल हैं, लेकिन फ्यूचर में वो बहुत अच्छे बड़े लीडर्स बने हैं और साइंटिस्ट बने हैं, और अपने अपने मैदान में उन्होंने नाम कमाया। तो ये अनीस भी 10th और पीयूसी में उतना ब्राइट नहीं था, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन के लिए हमारे कॉलेज में दाखिला लिया, वो फाइनल ईयर में डिस्टिंक्शन आया, और उसके बाद एक कंपनी में जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद सिर्फ वही हद तक वो अपने आप को रोका नहीं, बल्कि मेहनत करता रहा। आज उसकी तनख्वाह 2 लाख है। जॉब मिलने के बाद भी बहुत सारों की तनख्वाह बढ़ती नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी काबिलियतों के जो जौहर होते हैं वो वहां जाहिर नहीं करते। अपनी काबिलियतों का लोहा मनवाना चाहिए, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी और आपके प्रमोशंस होंगे और आपको कामयाबी मिल सकेगी।
और आपकी जिंदगी बहार बन जाएगी। आप अपनी जिंदगी में शादमानी और फरहत, सुकून, चैन और मसरत हासिल कर सकेंगे। और सोसाइटी के लिए भी एक आपका अचीवमेंट रहेगा, आपके खानदान के लिए भी और खुद के लिए भी। और आपके अंदर खिदमत का भी जज्बा होना चाहिए। हमारे पास ऐसा मिजाज हो गया है कि एक फोटोग्राफर ने पूछा कि आप फोटो लेना चाहते हैं तो हमारे पास 3 रेंजेस हैं। एक रेंज है 20 रुपये का, आप जैसे हैं वैसा आप नजर आएंगे, ऐसी फोटो। और 40 रुपये की भी फोटो है। अब तो कहा कि मैं जैसा हूं वैसा नजर आता है ना, इससे आगे की क्या फोटो है? फोटो में तो वही होता है ना। लेकिन आप देखते हैं ना कितने कितने ऐप्स आ गए हैं, काले भी गोरे बन जाते हैं, गोरे भी काले हो जाते हैं, बस शक्ल बस सूरत भी बहुत खूबसूरत ये ऐप्स आ गए। तो उसने लिखा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसी फोटो चाहिए तो 40 रुपये। हाँ, उसने पूछा कि और भी आई है? हाँ है। तो लोगों को आप जिस तरह दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो के लिए 100 रुपये है। तो वो फोटोग्राफर डायरी में लिखता है कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि 90% जो मेरे पास फोटो लेने आए वो 100 रुपए की लेने आए, इसलिए कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे, अपने आप को नहीं। ऐसा मिजाज हो गया है लोगों को दिखाने का। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं इस ट्रस्ट को कि ये इकबाल साहब यतीम खाने में मिल्लत जो एजुकेशनल ट्रस्ट है वहां पर मैं सेमिनार में हिस्सा लिया था, वहां हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे इनवाइट करने की दावत दी वहां पर कि मैं आपको अपने कॉलेज मधु करूंगा, आपको आना है। तो इस उम्र में भी कॉलेज आ गए हमारे बुलाने के, मधु करने के लिए। मैं कह रहा था कि आप आने की जहमत ना करें, आप बेंगलुरु में। साथ साथ प्रिंसिपल रेड्डी साहब भी आ गए। ये इनकी सादगी है। और ट्रस्ट भी अपने आप को छुपाकर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अहबाब होते हैं जो नहीं है वो दिखाते हैं। यहां इतना होने के बावजूद मैंने नर्सरी, हायर प्राइमरी फिर हाई स्कूल मुख्तलिफ क्लासों का जायजा लिया, फिर यहाँ डिग्री के बच्चे और यहाँ मैनेजमेंट का जायजा लिया। तो इनके अंदर जो अपने आप को पीछे रखकर छुपाकर खिदमत करने का जज्बा है, वो जज्बा ऐसा है, उसको सलाम करना चाहिए। तमाम के लिए, ट्रस्ट के लिए आप तालियां जोरदार बजाएं। ऐसा जज्बा रखने वाले बहुत कम होते हैं। तो आपके अंदर भी इस तरह का जज्बा हो, आप पढ़ के खुद अपनी जिंदगी संवार लें। ऐसा नहीं, ये ट्रस्ट जो काम कर रहा है खिदमत का, कौम का, तो ये काम आपको भी करना चाहिए। बच्चों की फीस ट्रस्ट की जानिब से भरी जा रही है बहुत सारे, तो ये काम भी आपको करना चाहिए। आप पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करते हैं, मुलाजिमत हासिल करते हैं, आपके पास कुछ रकम आ जाती है, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जानिब से चंद बच्चे पढ़ लें, इसलिए कि यही तामीरी कंस्ट्रक्टिव वर्क है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव वर्क। ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಆ ತರ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಬರಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. IBM ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಈ ಟೀಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ. देखिए आप बच्चे हैं, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में थे। छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो तवज्जो से स्कूल में क्लासेस में सुने जो टीचर्स पढ़ाते हैं। तो हम तवज्जो से नहीं सुनते तो क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारा भी, कौम का भी।
और आपके पेरेंट्स का भी, वालिदैन का भी। तिली स्मिथ, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। एक छोटी सी लड़की, मैकाओ बीच थाईलैंड में, वहां पर जब सुनामी आया था पूरी दुनिया में, लाखों लोग उससे मुतासिर हुए, हलाक हुए, तो थाईलैंड में भी जब बीच में बहुत सारे लोग खेल रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, जब फैमिली से जाते हैं तो होता है ना, खुशी होती है, खेलते हैं, समंदर में डूबते हैं, उठते रहते हैं, ऐसे ही तमाम लोग खेल रहे थे। तो अचानक देखा कि पानी समंदर का अंदर चला गया है। तिली इसमें छोटी सी 10 साल की बच्ची जब ये देखती है कि पानी अंदर चला गया है, तो सोचती है कि ज्योग्राफी में हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि जब समंदर इस तरह हो जाता है कि पानी अंदर चला जाए तो ये से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बहुत बड़ी मुसीबत का एक संकेत है, इंडिकेशन है। तो उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया कि हमको यहां रहना नहीं है, यहां से भागना है। कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। इसके पेरेंट्स को जाकर झंझोड़ी, मैंने पढ़ा है, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है, ये बहुत बड़ी आफत का एक इशारा है, हमको यहां से फौरन रवाना होना चाहिए और तमाम को लेकर, सिर्फ हमको नहीं। और ये बात उनके पेरेंट जाकर लाइफ गार्ड्स को सुनाते हैं। फिर वहां पर जो इंतजामिया होता है बीच का, पूरा आता है, माइक लेकर अनाउंस करता है, और वहां से जो जितना भी क्राउड था वहां दूर चला जाता है। और दुनिया में जितने भी बीचेस थे उन बीच में वो वाहिद बीच था, मैकाओ बीच, जिसमें एक शख्स भी हलाक नहीं हुआ, और उसका सबब बनी तिली स्मिथ, छोटी सी बच्ची। पढ़ाई उसने दिलचस्पी से की थी। देखिए, जहां अज़्म होता है, जहां हौसले होते हैं, जहां आपके अंदर मजबूत इरादा होता है, जहां मुस्तकिल मिजाजी होती है, जहां आपके अंदर कुछ करने का और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तो वहां कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इसकी जिंदा मिसाल है। हालांकि उन्हें पहली मर्तबा जब इंटरव्यू के लिए गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था। अमिताभ बच्चन, हालांकि उनकी उतनी भारी आवाज है, तो उनकी उस भारी आवाज को देखकर इतना नहीं चलेगी, इतनी भारी आवाज बोल के उनको नकार दिया था। लेकिन आज देखते हैं कि वो अपने कामयाबी की किस मंजिल पर है, उनकी मिसालें दी जाती हैं। नाकामी हो जाती है, लेकिन नाकामी को हम अपना मुकद्दर समझ बैठते हैं, तो हम अपनी जिंदगी संवार नहीं सकते, निखार नहीं सकते। नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां न हुआ। तो नसीब हमारा, जब हमारा इरादा मुसम्मम होता है, उस वक्त साथ देता है, नहीं तो हम नाकाम रहते हैं। अरुंधिता सिन्हा एक लड़की, वो वॉलीबॉल की प्लेयर थी उत्तर प्रदेश की, एक रेल में सफर कर रही थी। रेल में सफर के दौरान उसे चंद नौजवान छेड़ने लगे और उसके पास जो बैग वगैरह था उसको छीनने लगे। तो ये स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, हिम्मत थी, तो उसने उनके साथ हाथापाई की और अपनी मुदाफात की। लेकिन लड़के ज्यादा थे, तो उसने उसको क्या किया, बैग भी छीन लिया और उस लड़की को खींचकर ट्रेन की, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और बाजू पटरी भी थी, ट्रेन की पटरी बाजू थी, और वहां से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन की जो स्पीड होती है 80, 90, 100 तक भी जाती है बास ट्रेनें। तो उसका एक पैर वहां पट्टी पर अटक गया था। ये लाख कोशिश कर रही थी अपने पैर को हटाने की, चूंकि वो चलती ट्रेन से फेंक दी गई थी, जख्मी हो गई थी और वहां से खून रिस रहा था।
और उसके अंदर इतनी ताकत और ताब और इतनी तवानाई नहीं थी कि उस अपने आप को, उस पैर को वहां से हटाकर अपने आप को महफूज कर लेती। लेकिन आने वाहिद में वो ट्रेन आ जाती है और उसका वो पैर कट जाता है। जब पैर कट जाता है तो मायूस हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक मुर्दा लाश पड़ी है एक लड़की की, शायद इसने खुदकशी कर ली है। बस बहुत सारे लोग इस तरह खुदकशी कर लेते हैं, बहुत सारे लड़के भी लड़कियां भी। हमारे डिपार्टमेंट से एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी मदऊ करके आगाही प्रोग्राम, वाज अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट सुसाइड्स, नॉट टू डू दैट, बिकॉज कोई दुनिया का मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे बच्चों में टेंडेंसी बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी बात पर खुदकशी करने का जज्बा। माँ बाप कुछ कह दिए, खुदकशी करने का जज्बा। ब्याह करके गए, वहां कुछ अनबन हुई, खुदकशी करने का जज्बा। खुदकशी करके लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, बासलाहियत हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, ताकत है। खुदकशी करने के लिए भी हिम्मत होना चाहिए, इसलिए कि पहाड़ की चोटी पर जाके वहां से कूदना हिम्मत की बात, और ट्रेन के आगे आ जाना हिम्मत की बात, और पानी में डूबकर छलांग लगाकर मरना ये भी हिम्मत की बात। लेकिन ये हिम्मत कहाँ है? जिंदगी के इन मसाइल से जूझने और उनको फेस करने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ये क्या हिम्मत है? और खुदकशी करने वाले यहां भी उनकी जिंदगी खराब करते हैं, वहां भी जिंदगी खराब करते हैं, उनकी रूह मुअल्लक होती है। तो ये हो जाता है। तो लोग समझ रहे थे कि तो सिन्हा ने भी खुदकशी कर ली है, फिर भी पहुंचकर करीब देखा जाता है कि उसकी सांसें चल रही हैं, बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल दाखिल किया जाता है और वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर होश है, जान तो है, इसका इलाज जरूरी है। कुछ लोग इलाज के लिए राजी हो जाते हैं, उसका इलाज किया जाता है और पैर उसका एक चला जाता है। जब पैर चला जाता है तो ये वो जो अपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी स्टेट लेवल पर, उसमें हिस्सा नहीं ले पाती थी, वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन इसके अंदर एक हिम्मत थी, एक अज़्म था, एक हौसला था, एक जज्बा था, एक सलाहियत थी और इसका एक ख्वाब था, इसके अंदर एक सोच थी, एक फिक्र थी। उस सोच को वो अमली जामा पहनाना चाहती थी और वो सोच, वो फिक्र कोई और नहीं बल्कि हिमालय की चोटी पर हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदुस्तान का झंडा लहराना। हिमालय पर चढ़ना बहुत मुश्किल और उसके लिए 2 पैर चाहिए। 2 पैर वालों भी जाकर कितने लोग वहां मर जाते हैं, कितनी लाशें वहां फ्रोजन, और इसका पैर नहीं। वो पहुंचती है बजंत्री पाल के पास, जिसने हिमालय की चोटी पर जो पहली वाहिद लेडी है, औरत है, खातून है, जिन्होंने वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया था हिंदुस्तान की जानिब से। क्यों तो दूसरे मर्द उससे पहले जा चुके थे। ये जाती है और उससे पूछती है, सलाह लेती है, तो वो कहती है कि वहां जाना आसान नहीं है, वहां जाना खुदकशी करने के मुतरादिफ है, बराबर है, इसलिए कि वो आसान रास्ता नहीं है जिस तरह यहाँ रास्ते होते हैं। यह छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, वहां तो -13, -15, -20 डिग्री भी टेम्परेचर रहता है और हवाएं तूफानी, और उसके लिए ताकत भी, हिम्मत भी और पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक पैर ही नहीं है। पैर की जब बात आती है तो मैं एक और बात आपको कह देना चाहता हूं। ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल पैर के जरिए बच्चे, बड़े, बूढ़े तमाम चलते हैं, ये किसका पैर है आपको मालूम है? ये APJ अब्दुल कलाम का। इसलिए कि पहले जो पैर बनाए जाते थे वो 4 किलो के होते थे। एक पैर 4 किलो का, एक पैर 4 किलो का, किसी के 2 पैर नहीं तो 8 किलो का वजन लेकर ना भाग सकते थे, ना दौड़ सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता चल सकते थे, उतना ही होता था। APJ अब्दुल कलाम जब अमेरिका गए तो उनसे एक लड़की स्टेफी ने पूछा कि ये जो आप हिंदुस्तान के सदर बन के आए हैं और आप साइंसदान भी हैं, आपको कई इनामात से नवाजा भी गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बहुत सारे इनामात से, और मिसाइल भी आपने बनाए,
तो आपको खुशी किस वक्त महसूस हुई, आप किस वक्त मसरत और तमानियत हासिल किए? तो उस लड़की ने यह भी पूछा कि आप सदर हैं, इससे आपको खुशी हासिल हुई? आपने मिसाइल बनाए, इससे खुशी हासिल हुई? आपको इनामात मिले, इससे खुशी हासिल हुई? आप इसरो में ऊंचे हदे पर फाइज थे, उससे खुशी हासिल हुई? तो उन्होंने कहा, आप जो सोच रहे हैं वो सोच वाकई आपके लिए सही है, इससे भी खुशी हासिल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी, मसरत, तमानियत, सुकून, चैन और मेरी जिंदगी के हसीन लम्हे उस वक्त बने जब हैदराबाद में मैं अपाहिज बच्चों के दरमियान गया था। अपाहिज बच्चों के दरमियान में गया था, वहां बच्चे देखा कि 4-4 किलो के पैर लेकर वो चल नहीं पा रहे हैं। उनको साइकिलें तकसीम करने के लिए जो उनकी होती है, उसके एक फंक्शन में मुझे मदऊ किया गया था। मैंने देखा कि बहुत मुश्किल से बच्चे चल पा रहे हैं, तो मैंने अपने काम करने वालों से मशवरा किया, देखिए हमको एक ऐसा काम करना है रिसर्च का कि ऐसे पैर बनाने जिससे बच्चे या बूढ़े बड़े तमाम औरतें मर्द जिनके पैर ना हो, एक्सीडेंट में कट हो जाते हैं, पोलियो से वो नहीं चल पाते, इसलिए उनके लिए भी लगाए जाते हैं, हादिसात हो जाते हैं जिसकी वजह से पैर कट करना पड़ता है, बीमारियों की वजह से पैर कट करना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो चल नहीं पाते वजनदार पैर लेकर। तो हमको एक ऐसी तहकीक करनी है, रिसर्च करना है जिसके सबब ये आसानी से चल सके। एक ऐसा मटेरियल तलाश करना है जो हल्का भी हो, पायदार भी हो, मजबूत भी हो, मुस्तहकम भी हो, और जिसको पानी पड़ने से भी खराब ना हो, धूप पड़ने से भी खराब ना हो, और हर जगह वो आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम जो मिसाइल में सामने के हिस्से में जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो है कार्बन फाइबर। फाइबर कार्बन जो होता है वो बहुत मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है, तो उस मटेरियल से क्यों ना हम इस तरह के पैर बनाएं। तो उस पर काम होता है, और पैर जब बनकर तैयार होता है वो 4 किलो की बजाय 400 ग्राम का बन जाता है। 4 किलो की पैर की बजाय 4 किलो की बजाय 400 ग्राम का पैर बन जाता है। तो 400, 400, 800, ये किलो से भी कम 2 पैर, तो वो तहकीक होते हैं, पैर बनते हैं, और वो पैर बच्चों में तकसीम होते हैं। बच्चे उन पैर को लगाकर मेरे सामने एक दूसरे फंक्शन में उछल रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, खुशी थी, वो खुशी, वो मुस्कुराहट मेरे लिए जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। मेरे लिए वो जिंदगी की मुस्कुराहट मेरे लिए खुशी का, सुरूर का, कैफ का, निशात का और चैन का, सुकून का, राहत का बाइस था। ना कि मिसाइल इजाद करके, ना कि सदर बन के, ना कि बड़े बड़े एजाजात हासिल करके, ना दीगर मुमालिक के असफार करके मुझे वो चैन हुआ। वो चैन तो वहां, तो इस तरह के पैर उनकी देन। तो ये पैर हल्के थे, तो उसने जो सिन्हा ने सोचा कि मुझे यहां से हौसला नहीं मिला है, बजंतरी पाल ने कह दिया कि आप नहीं जा सकते, तो इन्होंने ये खामोश नहीं रही बल्कि उसके पीछे काम करती रही। और वहां जाने के लिए बड़ा सरमाया है, उसके लिबास भी होते हैं अलग, उसके जो ग़िज़ाएं होती हैं वो भी अलग होती हैं, वो तमाम लेना पड़ता है, बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो रतन टाटा से मुलाकात करती है, कहती है कि मैं वहां जाना चाहती हूं, आपकी मदद की जरूरत है, माली ताउन की जरूरत है। तो रतन टाटा तैयार हो जाते हैं कि एक लड़की है, वो भी अपाहिज है और जाने का हौसला रखती है, गरीब है, तो उसकी वो मदद करते हैं और पूरा खर्च बर्दाश्त करते हैं। तो वो लड़की वहां पर अपना सफर जारी रखती है काफिले के साथ, और काफिला होता है और काफिले गांव वाले होते हैं, उनके पास सेहत है, उनको तजर्बा भी है।
जाती है, बहुत सारी दिक्कतें उठाती है, और करीब होता है अभी 200 मीटर है, बहुत ऊंची ढलान की चढ़ाई है, तो इसके पैर से खून रिस रहा है। इतना लंबा सफर तय किया, चढ़ाई की है, खून रिस रहा है। लोग कह रहे हैं कि आगे नहीं जा सकती, आगे सर्दी भी है और सीधा इस तरह की चढ़ाई है, आप चढ़ नहीं सकते। चढ़ना 1-2 कदम भी मौत को दावत देना है। आपके पैर में वो एनर्जी, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि उस पैर को रख के आप आगे बढ़ सकें। खून भी रिस रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर एनर्जी गेन करके अपने आप को बाहिम्मत बनाती है, बाहौसला बनाती है, और कहती है कि मैं ये चाहती हूं, या तो मैं उस बुलंदी पर, चोटी पर जाकर हिंदुस्तान का झंडा लहराऊं, या यहां लाश बनकर मैं दफन हो जाऊं। 2 चीजें भी मुझे मंजूर हैं। कोशिश करती है, कोशिश मर्दा मदद खुदा। जब हम कोशिश करते हैं तो वहां अल्लाह ताला की मदद हो जाती है, और बड़ी मुश्किल से तो चढ़ जाती है और झंडा लहराती है, और उसके बाद फिर वापस आती ना। हो अपने अंदर, हर एक के अंदर अल्लाह ताला सलाहियत रखता है, लेकिन उन सलाहियतों को जानकर उसका इस्तेमाल हिम्मत के साथ करना चाहिए, तभी हमको कामयाब हम हो सकेंगे। बहरहाल बहुत ही हसीन मौका है, खुशी का मौका है। आप ग्रेजुएट बन रहे हैं, आपके चेहरों की मुस्कान देखकर भी मैं भी खुश हो रहा हूं। अल्लाह ताला आपके इस चेहरे की मुस्कान को हमेशा दायम बाकी रखे। प्रिंसिपाल ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ತಾವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ. ಸಾರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ पटरू इकबाल साहब भी, और आपके ट्रेनिंग के बावजूद, इसलिए कि ये मिल्लत का इदारा है, कौम का इदारा है, यहाँ जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी मेहनतें भी यहाँ पर आप रंग लाते हुए देख रहे हैं। मैं भी एक टीचर हूँ और हमारे वालिद भी टीचर रहे हैं, तो ये टीचिंग का पेशा, मुअल्लिम का पेशा, उस्ताद का पेशा बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, अंबिया के पेशे के बराबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाकर भेजा था। बहरहाल आपने मुझे सुना, आपने एक मौका इनायत फरमाया, आपका भी मैं ममनून हूं, मशकूर हूं, इसलिए कि बंगारपेट, मैं भी मुलबाल से ताल्लुक, मेरी पढ़ाई पूरी मुलबाल से हुई थी, और पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ था 96 में, मैं गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज कोलार में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर सेलेक्ट होकर आया था, और 12.5 साल वहां पर मैं सर्विस करता रहा। अब एक तवील अरसे से मैं बेंगलुरु में मुकीम हूँ, और दूरदर्शन के ताल्लुक से आपने सुना कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और उसमें इल्म के ताल्लुक से भी होते हैं, तालीम के ताल्लुक से भी होते हैं, और हेल्थ के ताल्लुक से भी होते हैं, और मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर आरटीओ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, और हुकूमत के जो मुख्तलिफ स्कीम है स्कॉलरशिप्स की या लोन वगैरह की, और जो वुमेन्स की स्कीम्स हैं उसके ताल्लुक से भी मैं इंटरेस्ट वगैरह लेता रहता हूं। तो इससे हमको फायदा भी उठाना चाहिए, आगे ही होना चाहिए। हमको आगे ही नहीं होती, हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीम्स होते हैं बहुत सारे फायदे के स्कीम्स हैं, हमको मालूमात नहीं होते, इससे हम उससे फायदा नहीं हासिल करते। इसके मालूमात भी रखना चाहिए। सिर्फ आप जो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, कागज का टुकड़ा हासिल करते हैं, वह इल्म नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है, वो एक क्या है, वो प्रोसेस का एक हिस्सा है। लेकिन इससे आगे जो आपका तालीम का मेयार है, और उसको बुलंद करते रहना चाहिए। आपके अंदर तालीम के साथ असातिज़ा ने और मैनेजमेंट ने, आपके वालिदैन ने जो तरबियत की है, उस जज्बे को भी, उस एहसास को भी वाक़ई रखकर, उस तरबियत को जो आपने हासिल की है उसका मुजाहरा जहां भी जाएं, जिस मैदान में जाएं, आपको दिखाना चाहिए। अभी तक आप सेफ थे, सिक्योर थे,
इस तरह सेफ सिक्योर थे कि चार दीवारी के अंदर आप महफूज थे। आपके लिए असातिज़ा रहबरी कर रहे थे, मैनेजमेंट आपकी भलाई का सोच रहा था, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर सायादार दरख्त बन के आपके साथ रहे थे। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए जाते हैं तो वहां सोसाइटी में जाना होता है, अफराद से उनको सामना होता है। बहुत सारे अफराद होते हैं, चिड़चिड़े मिजाज के भी होते हैं, प्यारो मोहब्बत के भी होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, खिदमत का जज्बा रखने वाले भी होते हैं। उनके साथ आपको किस तरह टैकल करना है यह भी आपको आना चाहिए। असातिज़ा ने आपको बतलाया है, सिखाया है। तो बहरहाल आप जिंदगी के उस रास्ते पर अब अपने कदम रख रहे हैं जहां अमली तौर पर आपको कठिनाइयां भी होगी, परेशानियां भी होगी, आसानियां भी होंगी, सहूलियात भी होगी, लेकिन हर एक को आपको फेस करना है। सहूलतें जहां होती हैं खुशी के साथ चलना चाहिए, जहां परेशानी होती है होशमंदी के साथ, सब्र के साथ, दिलेरी के साथ और वुसअत नजरी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरे आपको चंद नसीहतें हैं, इसलिए कि हमारे पास भी हर साल इस तरह ग्रेजुएट का एक सिलसिला चलता है। पिछले 30 साल से मैं इस महकमे से वाबस्ता रहा हूं। पिछले 30 साल से हजारों बच्चे हमारे से फैज याब होकर ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। और एक बात याद रखिए, आपके साथ आपके कजिन हसद कर सकते हैं, आपके साथ आपकी सगी बहन हसद कर सकती है, आपके साथ आपके दूसरे रिश्तेदार हसद कर सकते हैं और आपके पड़ोसी आपके साथ हसद कर सकते हैं, लेकिन दो अफराद आपके साथ हसद नहीं करेंगे। उसमें से एक है वालिदैन और दूसरे हैं असातिज़ा। असातिज़ा के लिए मैं चाहूंगा कि खड़े होकर तालियां बजाएं, जिसमें रेड्डी साहब भी है, त्रिवेणी मैडम भी है और दूसरे असातिज़ा भी हैं, जिसके पीछे आपके पीछे उन्होंने मेहनत की है और आप ये दिन देख रहे हैं। या आपके लिए खुशगवार लम्हे। बैठ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपने बर्दाश्त किया, सुना, आपका भी शुक्रिया और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ आपके रूबरू होने का और कुछ कहने का मैं काबिल उनकी नज़र में रहा, इसलिए उन्होंने मुझे दावत दी। मैं बसमी में कल्ब आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने कलाम को इख्तिताम का जामा पहनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ान भी हो रही है। सलाम अलैकुम। I would like to extend a heartfelt gratitude to our chief guest. Sir, your words have planted a seed of hope, perseverance and ambition in the heart of our students. We are truly honored and thankful for your motivating and thought-provoking message. Thank you so much, sir. प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज है हमारे बेंगलुरु में आके लगे हुए हैं गवर्नमेंट। थोड़ा अच्छा पढ़ना, इंग्लिश
ये दौलत हमारा माल, हमारा समय और मेहनत करें तो तब ये वक्त जो है मेहनत करें, गया वक्त आपको आता नहीं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। 10B नाइन्थ भी क्या पढ़ा है? ये उर्दू हाँ, उर्दू में ये भी दिखाते हैं उसी माशाल्लाह बैलेंस है। हाँ, इधर तो प्रिंसिपल कौन सी क्लास आपको? क्रिकेट में इंटरेस्ट हो क्या? नहीं, अच्छा पढ़ना Sir is the मेहनत करना। principal in Lal Bahadur Shastri College, Bangalore. Has come all the way from there. They invited me to Degree. attend a program that is graduation. वालेकुम अस्सलाम। Ninth day services. क्या है गोल आपका? आपका गोल क्या है? क्या काम बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या करना? डॉक्टर उनके लिए हो जाता है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क हार्ड है, और गोल से हटना नहीं, दिन रात मेहनत करना। Sir is the principal in Bangalore Lal Bahadur Shastri College. ये और बीबी है कि हाँ वो गर्ल्स को that is a turning point. You have to work hard. You have to showcase your talents here only. Otherwise, you will not get time in future. Then एक ही बार जिंदगी में नहीं, बार-बार होता है. Not come. But you have to work hard. And आपका भी नाम रोशन होता है, खानदान का भी और स्कूल का भी. वालेकुम अस्सलाम. शाबाश शाबाश. तो भी टीचर्स है तो क्या करना है? यू हैव टू स्टैंड करना. तो दो इन सबसे पहले लोग खड़े, वो सबसे लास्ट में खड़े. What is your name? Your name? Your father name? Yeah, you know. Your father name? Study well. नाश्ता कौन कौन नहीं करे? हाथ उठाओ. नहीं करे सो लोग. सभी करे ना? नहीं करे. करे सुना हाथ उठाओ. खाना खाना नाश्ता करना खाना नहीं तो क्या आपके चक्कर है यार, सोती रहती, ताकत दे रहे, एनर्जी नहीं रहे. वालेकुम अस्सलाम. हजरत का मालूम है प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज बिल्लोर में. वालेकुम अस्सलाम. बहुत अच्छा है. आप क्यों रोके स्कूल को? रोते क्या स्कूल को आने? इसका आते हैं खुशी खुशी आने. तुम्हें नाश्ता क्या किए?
हाँ बिरयानी हो परवानी, वो ब्रेड जाम में ये वो सब नहीं खाना। हाँ ठीक है। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जो फंक्शन है साल मंजूर नोमान डिग्री कॉमर्स Morning. आर्ट्स साइंस वो इसमें है ना क्या सुल्तान पढ़ लिया फर्स्ट ऑफ देखो हाँ है वो कॉलेज के ओपन करा आपका जो रोल है सोसाइटी के वास्ते, नहीं कोई सोसाइटी के वास्ते, कौम के वास्ते, मुल्क के वास्ते बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कि जिम्मेदारियाँ रहती वुमेन के लिए, एक तो ये घर का भी काम रहता है,